नमस्कार दोस्तों। तो आज के वीडियो पे हम बात करेंगे जीएफएस मॉडल का अगले 15 दिनों का फोरकास्ट के बारे में। जीएफएस मॉडल के हिसाब से आने वाले 15 दिनों के अंदर पूरे देश भर के कहां पर कैसी बारिश हो सकता है, कहां पर आंधी तूफान, काल बैसाखी, ओलावृष्टि हो सकता है, और जो बंगाल की खाड़ी में नया सिस्टम का फॉर्मेशन कर रहा है उसका इंटेंसिटी क्या रह सकता है और उसका प्रभाव कहां पर पड़ सकता है, इस पर पूरा डिटेल्स में हम बात करेंगे। तो वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक जानकारी ऐसे ही पाने के लिए। तो ये जीएफएस का मॉडल है। यहाँ हम बात करेंगे आज से लेकर पूरे 20 अप्रैल तक का फोरकास्ट के बारे में। तो हम देख सकते हैं कि आज से लेकर पूरे 7 अप्रैल के दौरान तक तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, केरला, कर्नाटका के व्यापक हिस्सों पे बारिश थंडरस्टॉर्म के साथ हो सकता है, और इसके साथ उत्तर पूर्वी भारत के भी कुछ हिस्सों पे हल्की बारिश आज से लेकर 7 अप्रैल के दौरान हो सकता है। और आज से लेकर 7 अप्रैल के दौरान भारत के बाकी राज्यों पे मौसम मोस्टली साफ ही रह सकता है और गर्म मौसम भी रहने की संभावना है, लेकिन हीट वेव की कंडीशन कंटिन्यू कर सकता है अगले 7 दिनों तक, खास करके गुजरात और राजस्थान के कई इलाकों में। लेकिन अभी बंगाल की खाड़ी के सेंट्रल पार्ट्स में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन अपर लेवल पर फॉर्म किया है, जैसे कि फोरकास्ट किया गया था हमारे द्वारा पहले। और यह सर्कुलेशन के चलते शायद 7 अप्रैल के आसपास, कम से कम 7 अप्रैल के आसपास एक लो प्रेशर का फॉर्मेशन बंगाल की खाड़ी के सेंट्रल पार्ट्स में कर सकता है। और ये सिस्टम के चलते 6 अप्रैल, 7 अप्रैल और 8 अप्रैल को अंडमान निकोबार आइलैंड के हिस्सों पे भारी बारिश का आशंका तेज हवा के साथ हो सकता है। यह सिस्टम के चलते 6 से 8 अप्रैल के दौरान तक। तो फोरकास्टिंग मॉडल्स के हिसाब से ये जो लो प्रेशर का फॉर्मेशन करेगा 7 अप्रैल के आसपास, ये फॉर्मेशन करने के बाद इसका फर्दर इंटेंसिफिकेशन होने की संभावना नहीं है, ऑलमोस्ट ना के बराबर है। और ये सिस्टम लो प्रेशर का रूप लेने के बाद पश्चिम उत्तर दिशा में आगे जा सकता है, और उड़ीसा का जो तटीय हिस्सा है वहां पर इसके चलते ये कुछ इंपैक्ट डाल सकता है। इसके चलते कोस्टल उड़ीसा के हिस्सों पे हल्की बारिश तेज हवा के साथ बढ़ सकता है, कम से कम 8 अप्रैल, 9 अप्रैल और 10 अप्रैल के आसपास। और यह सिस्टम बंगाल की खाड़ी पर रहकर कमजोर भी हो जा सकता है उसके बाद। लेकिन ये सिस्टम के चलते पूर्वी हवाएं बंगाल की खाड़ी से लेकर पूरे भारत के कई राज्यों पे एंटर कर सकता है, जिससे नमी की मात्रा ये हवा पे अधिक रह सकता है। इसके चलते कम से कम 8 अप्रैल से 10 अप्रैल के दौरान तक पूर्वी भारत के उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार, बांग्लादेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम के हिस्सों पे 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवा के साथ बारिश हो सकता है। और ये सब राज्यों के हिस्सों पे ये टाइम के दौरान, बारिश के दौरान ओलावृष्टि का आशंका भी थंडरस्टॉर्म के साथ हो सकता है। और सेम टाइम के दौरान, यानी कि 8 अप्रैल से 11 अप्रैल के दौरान एक पश्चिमी विक्षोभ का इम्पैक्ट रह सकता है उत्तर पाकिस्तान के साथ उत्तर भारत के और उत्तर पश्चिमी भारत के राज्यों पे। इसलिए बारिश को ये और भी बढ़ा सकता है, बूस्ट कर सकता है। तो 8, 9, 10 और 11 अप्रैल को उत्तर पाकिस्तान के साथ जम्मू कश्मीर, लद्दाख, नीलगिरी बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के हिस्सों पे बारिश और ओलावृष्टि के साथ कुछ बर्फबारी का एक्टिविटीज कंटिन्यू कर सकता है पश्चिमी विक्षोभ के चलते 8 से 11 अप्रैल के दौरान तक ये सभी हिस्सों पे। लेकिन ये पश्चिमी विक्षोभ का असर उत्तर पश्चिमी भारत के कई राज्यों पे भी पड़ सकता है। कम से कम 10, 11 और 12 अप्रैल के साथ 13 अप्रैल के दौरान तक उत्तर पश्चिमी भारत के कई राज्यों पे बारिश ओलावृष्टि के साथ, थंडरस्टॉर्म के साथ बढ़ सकता है। खास करके जो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों पे 10 अप्रैल से 15 अप्रैल के दौरान लगातार बारिश का संभावना दिखाई दे सकता है, जिसमें ये सभी हिस्सों के अलग अलग स्थानों पर बिजली गिरने के साथ आंधी तूफान और कुछ हिस्सों पे ओलावृष्टि का भी संभावना है, खास करके 10 से 13-14 अप्रैल के दौरान तक। और ये पश्चिमी विक्षोभ का असर पूर्वी भारत के साथ उत्तर पूर्वी भारत के राज्यों पे भी पड़ सकता है और मध्य भारत के राज्यों पे भी पड़ सकता है, खास करके पूरे 11 अप्रैल से पूरे 19 अप्रैल के दौरान तक। मतलब 11 से 19 अप्रैल के दौरान तक उत्तर पूर्वी भारत के साथ पूर्वी भारत और मध्य भारत के राज्यों पर लगातार थंडरस्टॉर्म का एक्टिविटीज कंटिन्यू कर सकता है। इसके चलते हम देख सकते हैं, मॉडल का फोरकास्ट पे हम देख सकते हैं कि
पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ बिहार, वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बांग्लादेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, ये सभी हिस्सों के बड़े इलाकों में मध्यम से भारी बारिश कुछ हिस्सों पे कंटिन्यू कर सकता है मेघ गर्जना के साथ, और ओलावृष्टि का एक्टिविटीज भी ये टाइम के दौरान ये सभी हिस्सों पे रह सकता है। और तेज हवा 50 से लेकर 60 किलोमीटर तक बारिश के दौरान ये सभी राज्यों पे चल सकता है। खास करके पूरे 11 अप्रैल से 19 अप्रैल के दौरान तक ये सभी हिस्सों पे इसे एक्टिविटीज कंटिन्यू करने की संभावना है। अब मॉडल का फोरकास्ट को देख सकते हैं। और ये टाइम के दौरान मध्य प्रदेश के भी कुछ हिस्सों पे हल्की बारिश थंडरस्टॉर्म के साथ हो सकता है। और ये पश्चिमी विक्षोभ के जाने के बाद एक और पश्चिमी विक्षोभ 15 अप्रैल से 20 अप्रैल के दौरान तक उत्तर भारत के पहाड़ों पे फिर से बारिश को और भारी बारिश को भी शायद बढ़ा सकता है। और 16 से 20 अप्रैल के दौरान हम देख सकते हैं कि तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, केरला, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और विदर्भ के हिस्सों पे प्री मानसून एक्टिविटीज के चलते बारिश का एक्टिविटीज कंटिन्यू कर सकता है 16 से 20 अप्रैल के दौरान तक थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के साथ। तो कंक्लूजन है ये आज के वीडियो का कि पूर्वी भारत और उत्तर पूर्वी भारत के राज्यों पे जोरदार आंधी तूफान और बारिश की गतिविधियां लगातार कंटिन्यू कर सकता है अगले 15 दिनों के दौरान तक। और पश्चिमी विक्षोभ के भी चलते ये एक्टिविटीज और भी बढ़ सकता है 11 अप्रैल के बाद से ये सभी हिस्सों पे। और पश्चिमी विक्षोभ का असर से उत्तर भारत के साथ, उत्तर पश्चिमी भारत के साथ उत्तरी पाकिस्तान के हिस्सों पे भी बारिश का आशंका 8 अप्रैल से 13 अप्रैल के दौरान दिखाई दे सकता है। तो दोस्तों फिर भी कोई सवाल हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे। धन्यवाद और आप सभी का दिन शुभ हो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे। बाय।